या शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त देते हैं। व्यक्ति के पास अच्छा अर्थात धन होगा तो वह सभी प्रकार के सुख को भी भोगते हैं। इसमें भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व राशि, जिनको वैश्य राशि भी कहा जाता है, शुभ व बलवान होती हैं। यदि धर्म त्रिकोण के ग्रहों का प्रभाव अर्थ त्रिकोण में हो तो जातक धार्मिक कार्यों में अधिक खर्च करते हैं। वह सदैव समाज की सेवा में अपना धन खर्च करेंगे। यदि काम त्रिकोण ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक कामनाएं भौतिक सुख सुविधाओं में अपना धन व पैसा खर्च करेंगे। यदि मोक्ष त्रिकोण ग्रहों का प्रभाव इन पर होगा तो जातक को सांसारिक सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं होगा, वह इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अर्थ त्रिकोण, जैसे कि हमने पहले बताया, दूसरे, छठे एवं 10वें भाव से मिलकर बनता है, जिनकी आपस में दूरी 120 डिग्री होती है। यह त्रिकोण हमारे जीवन में धन को प्रदर्शित करता है। द्वितीय भाव जीवन में धन के स्रोत को बताता है तथा उन सभी वस्तुओं को बताता है जो हमारे जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यह भाव हमारी बचत को भी बताता है तथा परिवार जिनके साथ हमको ये सभी सुख भोगने हैं, ये अर्थ का सुख भोगना है, उनको उस भाव को भी बताता है। छठा भाव इस बात का कारक है कि हम कितना अपना जीवन व्यवस्थित रखते हैं। जैसे कि आदरणीय पांडे सर जी ने भी यही बात कही थी कि हम अपना जीवन कितना व्यवस्थित रखते हैं, हम कितना सुलझे तरीकों से कार्य को करते हैं। हमारी आदतें, दैनिक जीवन की गुणवत्ता का पता छठे भाव से ही पता चलता है। जितनी भी हमारी आदतें हैं, जीवन की गुणवत्ता है, वो सभी हम छठे भाव से ज्ञात करते हैं। यह परिश्रम का धन भाव, आमदनी का स्रोत, काम के प्रति समर्पण का भाव भी होता है। यह 7वें भाव का व्यय भाव है। 7वां भाव हमारे ग्राहकों का भाव है। ग्राहक का व्यय ही हमारी आय होगी। इसलिए 2, 6, 10, 11 भाव व्यापार में बहुत तरक्की करवाते हैं। यह 12वें भाव का समसप्तक भाव भी होता है। हम सभी जानते हैं कि हर भाव का सप्तम भाव उस भाव से विपरीत होता है। इस तरह छठा भाव आय का माना गया है, 12वां भाव व्यय का, तो छठा भाव आय का माना गया है। खेल में जीतना, चुनाव में जीतना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता इसी भाव से देखी जाती है, जो आगे चलकर धन प्राप्ति ही करवाते हैं। 10वां भाव हमारे कर्म को दिखाता है जो कि हम समाज में करते हैं, इसलिए यह हमारा कार्य क्षेत्र का भाव भी कहलाता है, क्योंकि धन प्राप्ति का स्रोत कार्य क्षेत्र द्वारा ही होता है। इसमें पद, प्रतिष्ठा, बॉस, सामाजिक सम्मान, कार्य क्षमता, पितृसुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ आदि को भी देखा जाता है। धन की कमाई करना, मेहनत से धन कमाना का प्रयास करना और सम्मान, प्रतिष्ठा सभी इसी भाव से देखे जाते हैं। अतः धन तो है, सब कुछ, धन है तो सब कुछ हो सकता है। 10वां भाव अर्थ त्रिकोण में मुख्य भाव होता है तथा द्वितीय और छठा भाव सहयोगी भाव होते हैं। आइए अब हम कुछ धन योगों की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा कैरियर 10वां भाव, कंपटीशन में सक्सेस छठा भाव, व परिवार व सेविंग दूसरा भाव। कुंडली के नैसर्गिक ग्रह दूसरे का शुक्र, दूसरे भाव का के नैसर्गिक ग्रह जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। छठे भाव के बुध व 10वें भाव के शनि यदि युति में बन जाए तो यह एक करोड़पति योग होता है। इसमें यदि एकादश भाव भी जुड़ जाता है तो यह मल्टी मिलियनियर राजयोग हो जाता है, जो कि अचानक धन योग की प्राप्ति भी करवाता है। दूसरा एवं 10वें के स्वामी आपस में परिवर्तन करें या युति करें तो भी सर्वश्रेष्ठ धन योग होता है। यदि लग्नेश का संबंध 2, 6, 10 से हो जाए तो अचानक खजाना मिलने का योग भी बन जाता है। यदि लग्नेश व धनेश की युति व परिवर्तन हो जाए तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। नैसर्गिक ग्रह स्वामी दूसरे के शुक्र एवं 10वें के शनि की युति भी बड़ा धन योग देती है। नैसर्गिक शुभ ग्रह दूसरे के शुक्र व 6वें भाव के बुध की युति जब जातक के जन्म कुंडली में होती है तो वह भी अच्छा धन लाभ
प्राप्त करवाती हैं। ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छे होते ही हैं, साथ ही इनकी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग भी होती है, जिनका लाभ उन्हें जीवन भर मिलता है। इसी तरह कुंडली का छठा भाव कर्म लक्ष्मी का एवं 10वां भाव ऐश्वर्य लक्ष्मी का भी माना जाता है, जिनके मिलने से व्यक्ति जीवन भर संपूर्ण सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। इस तरह हमने देखा कि परिवार के सहयोग, दूसरे भाव के बिना अर्थ अर्थात धन नहीं, छठा भाव बुद्धि का, बुद्धि के बिना अर्थ नहीं, एवं 10वां भाव शनि का अर्थात कर्म के बिना अर्थ नहीं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ। आप सब ने अपना बहुत अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला सुप्रिया जी, आप यूं ही घबरा रही थी। देखिए ना, कोई बात नहीं, ये हमारा अपना ही परिवार है, लाल सर का परिवार है, ये कितना बड़ा हो गया है धीरे धीरे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ना। आगे से भी कुछ और लोग भी हैं जो किसी कारणवश नहीं बोल पाते हैं, कुछ संकोच है, तो कोई संकोच की बात नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। और ऐसे भी हम लोग मिलते रहेंगे समय समय पे, तो और भी अपनापन बढ़ता रहेगा, है ना। मिलने से ही तो अपनापन बढ़ता है। जी जी मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। निशा मैडम, अच्छा बोला। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी निशा मैडम, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ जी, बहुत अच्छा सुना, हालांकि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। पहले अपना नाम बताइए सर, इस पे नाम आपका दिख नहीं रहा है। दिनेश कुमार पटेल बोल रहा हूँ, भोपाल से। बहुत अच्छा सब कुछ रहा, बहुत अच्छा लगा सब सुन के। एक छोटा सा प्रश्न था कि धर्म त्रिकोण में सूर्य को शामिल है, क्योंकि राशियां जो आती है धर्म त्रिकोण में, उसमें सूर्य की राशि आती है, और मोक्ष त्रिकोण में चंद्रमा की राशि आती है, कर्क राशि। तो ऐसा कोई कुछ कारण है, कोई वजह है? सर अपन अगली बार ये धर्म त्रिकोण या ये जो आध्यात्म के त्रिकोण है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो है ये अर्थ त्रिकोण पे चर्चा है, तो मेरे ख्याल से तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, और अगली बार जब हम आध्यात्म त्रिकोण के बारे में बात करेंगे, दोनों त्रिकोणों को लेंगे आध्यात्म के, तब आपका प्रश्न जरूर रखेंगे। जी जी जी, ठीक है जी। लाल सर कुछ बोल रहे हैं, सर बोलिए। सर अनम्यूट करिए पहले। सर आवाज नहीं आ रही है अभी। मेरी आवाज आई? हाँ जी सर, अब आई, बोलिए। वो शुक्ला जी भी ग्रुप में आ गए हैं, शुक्ला जी से बुलवा लीजिए। सर मैं तो भोपाल हूँ आपके साथ, आप लोग मिलने ही नहीं दे रहे, तो मैं जब आप आते हो चुपचाप उठे हुए हो मेरे से। मैं भोपाल आया हूँ, आए हो तो आप सामने मीटिंग ही नहीं कराई। पता नहीं लगता कि आप कब आए कब गए। तो चलिए, अपना ग्रुप में है, उठे रहेंगे। नहीं आइए कभी, भोपाल में है तो मिलकर जाना। अगले महीने सर, अगले महीने की बैठक वर्चुअल और हाइब्रिड नहीं, वर्चुअल बैठक हो रही है, वो कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही है। अगले कोरोना खत्म हो रहा है सर, अगले महीने दोनों तरीके से हाइब्रिड और ऐसा कराया जाए। ठीक है, पहले आओ वापस। अभी तो भोपाल में हो कि दिल्ली में हो? मैं अभी भोपाल में आपके शहर से बोल रहा हूँ। तो भोपाल में है तो दिखाई नहीं दिए आप। कल शाम को निकल रहा हूँ, अब पहले ये कार्यक्रम हो गया। चल ठीक है, आप बात अभी आप तो बताइए इसमें ग्रुप में आप बोलिए। मैं बोलूँ सर? हाँ, आप विद्वान हो सर, मैं तो बिल्कुल कामों में व्यस्त हूँ। मैं अगली बार बोलूंगा। नहीं कोई भी, जो भी 2-4 मिनट बता सकते हैं बताइए। मैं हरिमोहन गुप्ता जी से प्रश्न कर लूंगा। आप आखिरी में कर लेंगे उनसे, आखिरी उनसे प्रश्न। अभी आप त्रिकोण पर आप कुछ बात अपने पॉइंट्स रख दीजिए, और इसके बाद देखेंगे। अभी तो आप बोलिए। सर थोड़ा सा समय देते हैं शुक्ला सर को अपना मन बना लेने का, तब तक हम अगले विद्वान को बुला लेते हैं, और उसके बाद में श्री शुक्ला सर से निवेदन करेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जी ठीक है। अब आमंत्रित करती हूँ मैं श्री राम प्रकाश ओझा जी, ग्वालियर से। ओझा जी हैं? ओझा जी हैं? अनम्यूट करिए सर, दिखाई तो नहीं दिए थे।
हो जाता है, रास्ता में दिख रहा है नहीं है तो श्री लखन दहिया जी, डॉक्टर लखन दहिया जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। सर स्वागत है। हाँ, आप सभी IASI ऑर्गेनाइजेशन को मेरा नमन। आवाज आ रही मैडम? हाँ जी सर, लखन जी आ रही है। हाँ, आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत मंगलमय हो। अपना उद्बोधन शुरू करिए। हाँ, ये अभी तक जितने वक्ताओं ने बोला बहुत अच्छा बोला, बहुत विस्तृत बोला। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़ा सा फंडामेंटल के तौर पे मैं अपनी बात रखना चाह रहा था त्रिकोण पे। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में 4 त्रिकोण है। आवाज तो आ रही है ना इस समय? हाँ जी हाँ, तो काल पुरुष की कुंडली में 4 त्रिकोण है। इन चारों त्रिकोण के में अपने अपने सबके उतने ही महत्व है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। शुरुआत अर्ध त्रिकोण से इसलिए होते है, काल पुरुष की कुंडली में जो हम प्रारब्ध लेकर आते हैं, जिस उद्देश्य से किसी भी जीव का जन्म होता है, उसका पहला संबंध उसके धर्म से होता है। इसके बाद उस धर्म को एक्सपोज करने के लिए, जैसे कोई भी जातक जन्म लेता है, पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो उसका सीधा संबंध उसके नेक्स्ट भाव से होता है। नेक्स्ट भाव है ना द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव में घर है, परिवार है, नैसर्गिक सुख सुविधाएं हैं। और इसमें एक बात और मैं बोलूं जो थोड़ा सा हटके है कि ये 1, 2, 3, 4 भाव से जो त्रिकोण बन रहे हैं, ये चारों त्रिकोण नैसर्गिक है। नैसर्गिक बोले तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये जो कुछ भी है आपको मिला हुआ है, प्राकृतिक मिला हुआ है, नैसर्गिक रूप से मिला हुआ है। इसमें आपका कहीं कोई श्रेय नहीं है, ये प्रारब्धिक है। इसीलिए हम शुरुआत जो त्रिकोणों की करते हैं, इन 1, 2, 3, 4 से ही करते हैं। पहले में आपने जन्म ले लिया, आप पैदा हो गए, आपका धर्म से जुड़ गए, आपका प्रारब्ध लेके आ, कैसा घर है, कैसा परिवार है, कैसा कुटुंब मिलेगा, उस कुटुंब परिवार में कैसा आपका लालन पालन होगा, आपको क्या पैतृक धन संपत्ति की स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, ये जो कुछ भी है ये हम सेकंड भाव। इसी तरह से दूसरे भाव है। चूंकि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे तो हम अर्थ त्रिकोण पे बात करना चाह रहे थे। तो ये जो तीनों त्रिकोण है, ये दूसरे से 9 पंचम। 9 पंचम का मतलब ही होता है कि उस भाव का को हम विवेक पूर्ण ढंग से अपने स्वयं के बलबूते के ढंग से उसको हम कितना निखार सकते हैं, उसको कितना निखार सकते हैं। और उस निखारने के बाद जो उसका आखिरी भाव होता है त्रिकोण का, वो उसका परमोच्च भाव होता है। इसमें पर्टिकुलर हम 2 से 10 की बात नहीं कर रहे, कोई भी त्रिकोण हो उसका अंतिम भाव उसका परमोच्च होता है। जैसे 4, 8, 12 में बात करेंगे तो चौथा घर अगर आपका नैसर्गिक घर है, जहाँ आप पैदा हुए, आपका माँ है, परिवार है, सुख है, जो सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, आप उसमें कितना ऐश्वर्य आपको मिल सकता है, कितने अच्छे ढंग से आप रह सकते हो। इसके बाद फिर उसको जो भी सुविधाएं उसको वो आगे 8 और 12 से वो चीज लिंक होती है। वैसे ये 2 से 12 से लिंक होती है। अब हम कोई भी जातक है, जन्म लिया, दूसरे भाव में आया, दूसरे भाव में उसका संबंध होता है, उसको नैसर्गिक रूप से जो कुछ भी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो कुछ भी धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, वो सब चीजें होती हैं। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 2 से 10 भाव में चंद्रमा ही पूर्ण नक्षत्र है। 2 से 10 में चंद्र ही पूर्ण नक्षत्र है। चंद्र जो आपके मन कारक का स्वामी है। दूसरे शब्दों में रिश्ते में कहे तो ये माँ का दर्जा देता है। तो जो पूर्ण नक्षत्र हो, पूर्ण तिथि हो, जो कुछ भी चीजें पूर्ण होती है, उस चीज का किसी भी व्यक्ति पे पूरा प्रभाव होता है, पूरा असर होता है। और उसको वो उसके दम पे, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो पावर है, उसका जो बल है, ग्रह बल है, उसका उस ग्रह बल को लेके वो अगले जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको वो फलीभूत करते हैं। इसी तरह कोई भी ग्रह, कोई भी भाव, पिछला भाव उसका जैसे व्यय भाव होता है, तो उसका अगला भाव जो होगा वो उसका एक्सपोजर होगा। मतलब आप जो काम आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा को कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आपका 6वां भाव बताएगा। इसी तरह से दूसरे से अगर 6वां जोड़ते हैं तो 6वां भाव क्या कर रहा है, आप धन से जुड़ रहे हो। तो धन अर्जित करने के लिए आपको इस धरती पे क्या क्या प्रयत्न करने हैं,
किन किन प्रयत्नों से आप धन अर्जित कर सकते हो, उसके लिए आप में कितना विल पावर है, कितना आपका चंद्र मजबूत है, कितना आपके मानसिक दिमाग में वो चीज आनी चाहिए कि नहीं मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे करोड़पति बनना है। अब उस करोड़पति बनने के लिए आपको क्या संघर्ष करना है, क्या मेहनत करना है, वो आपको छठवें भाव में उतना बली होना चाहिए, उतना उस भाव पे को बल देना चाहिए, वो भाव उतना ही बली होना चाहिए। अब जो इसको एक्सपोज करते हैं तो वो 10वें भाव परमोच्च भाव हो गया। मतलब अंतिम जो पीढ़ी है किसी भी व्यक्ति की, उस व्यक्ति का आखिरी पड़ाव है 10वां भाव। इसीलिए 10वां भाव काल पुरुष की कुंडली में सबसे बड़ा केंद्र बोला जाता है। एक साथ सावधान में सबसे बड़ा केंद्र है, कोण में भी सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण चीज है 10वां भाव। 10वें भाव में आपने मेहनत की, संघर्ष की, कुटुंब परिवार घर परिवार से जो कुछ भी धन अर्जित किया, जो कुछ भी मान सम्मान आपको मिला, जो संघर्ष किए जीवन में, उसका प्रतिफल आपको 10वें भाव में मिलेगा। 10वां भाव सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको नौकरी करना है, आजीविका करना है। आजीविका मैंने टाइप्स ऑफ आजीविका है, उसमें कुछ भी कर सकते हो आप। इवन राज्य शासन से जोड़ने का जो भाव है, राज्य सत्ता है, वो राज्य सत्ता है। तो आदमी का, किसी भी व्यक्ति का अगर अर्थ से संबंध अगर हम करते हैं तो उसकी जो इच्छा होती है, कोई बच्चा बचपन में पढ़ता है लिखता है, आगे जाके अगर कोई पूछते बेटा क्या बनोगे, तो ये बोलेगे आप भले वो बने हमने डॉक्टर इंजीनियर या तो IAS IPS बनेंगे। एक उसके मन में सोच होती है, उसके लिए वो मेहनत करता है, लेकिन उसकी परमोच्च रिजल्ट कौन देता है? 10वां भाव। इसलिए 2 और 6 इन दोनों की जो मेहनत है, इनकी जो संघर्ष है, इनका जो निचोड़ है, वो हमें मिलता है 10वें भाव से। तो 10वां भाव सभी प्रकार की आजीविकाएं, सभी प्रकार के ऐश्वर्य